तो दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है छठ का पहला अर्घ जो हम घाट पे जाते हैं। तो वो आज हम घाट पे जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह प्रसाद बना रही हूँ। कम से कम दो ढाई बज रहा था। तो हमने सुबह सुबह उठ कर नहाकर और ठेकुआ बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते तो इसलिए सुबह सुबह बना लिया ठेकुआ बनाकर मम्मी बना रही थी और मैं ठोक कर दे रही थी और मम्मी बना रही थी। तो हमारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। बहुत सारा ठेकुआ पूरी हमने बनाया है छठी मैया के लिए। तो देख लीजिए कितना बनाया है हमने। मम्मी छान रही है। मेरा तो हो गया था, अब हो ही गया था, ख़त्म हो गया था हम लोगों का। तो हम लोगों ने इतना ठेकुआ बना लिया है दोस्तों। हार हुई तो कैसन लगी? हार हुई तो कैसन लगी? 9 लाख हार, बाप रे बाप। 9 लाख हार तो अच्छा लगता कुछ। तो हाथों से लगैला से का हाथों से लगैला से तो हाथों उजर हो गए। देख ना अंगूठवा का हो गए? काट देले बता रे। कौची हाथों से लगे? तो हाथों काट दिले बा। हां का काट दिले बा? बात तो तू मुँह काट दी, तर नत लगा मुँह में। तो यहाँ पे मम्मी पूरा फल वगैरह धोकर और डाल में सजा रही थी। अर्घ देने वाला अलग में सजा रही थी, जो अर्घ में लगता है ना सामान, जैसे ठेकुआ ये सब, नारियल, अनारस, वो सब मम्मी से जो जो लगता है अर्घ में वो मम्मी धो कर और उसी में सजा रही थी अर्घ देने के लिए। फिर मैं हो रही हूँ तैयार। सब तैयार हो गए हैं, मैं ही बाकी हूँ। तो मैं तैयार हो रही हूँ और सब किसी को मैंने तैयार कर दिया। उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ। मम्मी को, दीदी को, सबको तैयार कर दिया। फंस गई मैं और मेरे बारे में सब लोग चिल्लाने लगे, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो गाइस हम जा रहे हैं छठ पूजा में, छठ पूजा के घाट पर, मैं और मेरी दीदी। तो हम दोनों घाट पे जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग लेट हो गए हैं, सब कोई चला गया है, हम दोनों बच्चे हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं दोस्तों। इसका चोरी करना पड़ेगा, साल भर बैठ के खाओ आराम से। फाइनली हम घाट पे पहुंच गए और देखो कोई नहीं आया है, मतलब उतना लोग नहीं आए हैं। और मम्मी मेरे भाई कितना चिल्ला रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, और हमें छोड़ के अपने आप जल्दी आ गए और हमें छोड़ दिया घर पे अकेले। तो हम और दीदी आए और देख लीजिए वो लोग पहले से ही आ गए। और ये कुत्ता है, दो कुत्ता यहीं पे खड़ा हुआ है, ये लोग भी जल्दी आ जाते हैं। और मेरी दादी भी आ गई है, देख लीजिए बैठी है। सब कोई आ गया था, मम्मी आ गई थी। यहाँ पे मम्मी वेट कर रही थी दीदी का कि कब आएगी और कब पूजा करेगी। शाम का जो अर्घ होता है कब देगी। तो शाम का अर्घ देने के लिए मेरी दीदी को मम्मी ने बोला, जो पहली बार कर रही थी उसको पता नहीं है क्या क्या कैसे होता है छठ पूजा, मतलब जानती है, मतलब जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे वो कर रही थी। पहली बार कर रही है छठ पूजा, तो उठा रही है, छठ पूजा स्टार्ट कर रही है। अब से पूरा जीवन छठ पूजा करेगी डेली, मतलब हर साल अब करेगी। तो वो भी छठ पूजा उठा ली है। उनकी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने छठ पूजा भी उठा लिया। और ये चिंकी मिंकी दोनों बहन, मिंकी ये रही, दोनों बहन है। ये लोग खाली घूमते हैं, परेशान करते हैं, बस इनका यही काम है और कोई काम नहीं। तो दीदी यहाँ पे अर्घ देगी अब शाम का जो पहला अर्घ होता है, संध्या अर्घ देगी। अब मेरी दीदी घाट पे आ गई है, अर्घ अब स्टार्ट कर दिया है। उसको पता नहीं है, अच्छे से नहीं दे पा रही थी अर्घ कैसे दिया जाता है। जैसे भी दिया उसने अर्घ, पहली बार तो कर रहे, तो इतना तो होगा, करते करते उसको भी हो जाएगा। उसको उतना नहीं पता था कैसे दिया जाता है अर्घ, तो दे दिया। और ये ना दोस्तों मुझे इतना परेशान कर दिया था इसकी मम्मी उधर बैठी थी छठ माई के पास, और ये मुझे इतना परेशान कर दी थी, मुझे आइसक्रीम खिलाओ, आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम। हम कहाँ से दे दे आइसक्रीम? भाई साहब मुझे तो इसने परेशान करके रख दिया था। इधर कभी जा रही थी, कभी उधर भाग रही थी, इधर घूम रही थी, देखो कहाँ जा रही है। मैं इसके पीछे 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 इधर जा रही थी, उधर लग रही। देखो आइसक्रीम खा लिया ना, अब शांत हुई। इस आइसक्रीम के लिए ये दोनों रो रहे थे, मुझे आइसक्रीम दे दो। सब कोई छठ पूजा मनाने गए हैं और ये आइसक्रीम खाने गए हैं, इनको कुछ से मतलब नहीं है, बस ये अपना आइसक्रीम खा रही है मज़े से, बस हो गया।
तो गाइस देख लीजिए कितना, हम जब आए थे खाली खाली था, अब कितने लोग आ गए, इतना ज़्यादा भीड़ था, कितना ज़्यादा लोग थे ना भाई साहब, मज़ा आ रहा था। मतलब घाट पूजा पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया हम लोगों के घाट पे, पहले से ज़्यादा लोग हो गए हैं, पहले थोड़ा कम थे, अब इतना ज़्यादा लोग हो गए हैं ना घाट पे, क्या बताएं, बैठने का खड़े होने का भी जगह नहीं मिल रहा था घाट पे। फिर शाम हो गया और शाम को हम घाट से वापस घर आ गए और मेरी बनी सो गई है। घर पे आके अब कोसी भरेंगे, कोसी की तैयारी करेंगे। सारी भीज जता तो सारी मोरा भीजे देहु, कोसी मोरा नहीं भीजे, कोसी मोरा नहीं भीजे। अरे चाननी ताने चलो ले महादेव घुटी। तो हम लोग घाट से वापस आके कोसी भरना स्टार्ट कर दिया। हम लोग का घर पे कोसी भराता है घाट से आने के बाद में शाम को, और हम लोग ने कोसी भरा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, छठ के दिन से ही मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी जुकाम ऐसे हुआ है, खांसी वगैरह हो गया है मुझे। गाइस मैं छठ पूजा से आई और मुझे वहाँ से तो आई तो बहुत गर्मी लग रहा था, और घर पे आते आते मतलब थोड़ा 5 मिनट के बाद मुझे ज़्यादा ठंड लगने लग गई, और सर्दी तो हुआ था मुझे, मतलब हो रहा था धीरे धीरे, कल से परसों से बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी और गला भी जाम हो रहा था, तो लग रहा था सर्दी होगा, और आज बहुत ज़्यादा हो गया सर्दी। पता नहीं कल सुबह कैसे जा पाएंगे, समझ नहीं आ रहा। अभी कल सुबह जाना है, कल तो और काम है, इतना काम है, कल खाना वाना बनाना है। मम्मी जो व्रत रखी है उस कल पूजा वूजा करके घाट पे जाएंगे, वापस उधर से आएंगे हम लोग, तो फिर मम्मी व्रत तोड़ेगी, तो हमें जाने से पहले सब कुछ खाना वगैरह सब सफाई वगैरह सब कुछ करके रेडी रखना होता है। तो पता नहीं, अभी कल तो सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत वाला दिन है, और आज लग रहा है इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा है, पता नहीं कैसे हो पाएगा कल। शायद दवा मैंने मंगाया है, अभी दवा मैं खाऊंगी, फिर देखती हूँ, थोड़ा बहुत दवा खा लूँगी, थोड़ा तो आराम तो हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी है, लग रहा है बुखार भी होगा। सुबह सुबह नहाते हैं ना, ऐसा नहीं, मौसम भी चेंज हो रहा है तो होगा ही, नहाने से कुछ नहीं होता, बस मौसम चेंज हो रहा है तो लगेगा ही लगेगा, सबको लगेगा, मेरे को नहीं सबको लगेगा, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी आ रहा है, गर्मी से ठंडी तो होगा ही ना। आज ही के दिन होना था, यही है, कल हो जाता, परसों हो जाता, नहीं इसको आज ही होना है, मेरी तबीयत खराब। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं खाना खाऊंगी, अभी मैं सोऊंगी, ठीक है, मिलते हैं आपसे, अभी सुबह कार्य बाकी है, सुबह मिलते हैं आपको, इसी ब्लॉग में सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। तो अभी बज रहे रात को 1:30 और हम उठ गए हैं और हम जाएंगे अब कोसी भरने घाट पे। हमारे यहाँ कोसी भराता है, तो ये 4 मुखी वाला जो दिया है इसको जला कर ही हमें ले जाना होता है। मेरा भाई ले जाएगा मैं अपने सर पे, और ऊख और ये डलिया लेके जाएगा, और वो भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सिंपल में ही चली गई मैं घाट पे। तो फाइनली हम घाट पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग भी आ गए थे और वो भी कोसी भर रहे थे, और हम भी आ गए और हम कोसी भरने लगे। मेरी भाभी भी है, वो भी कोसी भर रही थी, उनका भी भरा रहा था और हमारा भी भरा रहा था कोसी। देख लो सारे दोस्तों कितने लोग कोसी भर रहे हैं। 1 बजे रात का हम लोग ये जाते हैं और वहाँ पे घाट पे ले जाके छठी मैया के पास हम लोग कोसी भी भरते हैं। पता नहीं आप लोग के पास ऐसा होता है नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हम लोग घाट पे जाते हैं, दिया जलाते हैं, ऐसे रखते हैं। अब सुबह हो गई है और 4 बज गए हैं, और मम्मी सुबह 4 बजे जा रही है घाट पे। जो हम सुबह 4 बजे घाट पे जाते हैं, तो मेरा भाई और मेरी दीदी तैयार हो गए हैं, मम्मी चली गई है और पीछे पीछे मेरी दीदी और मेरा भाई जा रहे हैं घाट पे। 4 बजे हम जाते हैं सुबह, दूसरे दिन घाट पे 4 बजे जाया जाता है, ठीक है। तो मेरी दीदी जा रही है और मम्मी भी जा रही है। तो मैं सुबह 4 बजे मम्मी के साथ नहीं गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। खाना वगैरह बना के सफाई वफाई करके फिर मैं और मेरे दादी, मेरे पापा और मैं बनी को लेकर घाट पे गई। बनी सोई थी तो इसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी, तो मैं इसको लेकर घाट पे जा रही हूँ सुबह सुबह। तो
फाइनली दोस्तों सारे लोग घाट पे अर्घ देने के लिए खड़े हो गए हैं, क्योंकि जैसे सूर्यदेव निकलेंगे और हम अर्घ देंगे और छठ पूजा समाप्त हो जाएगा। तो ये पहले का सुबह का अर्घ दिया जाएगा। अब दूसरे दिन का सुबह का अर्घ जो लास्ट होता है, तो सुबह अर्घ दिया जाता है। सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए थे अर्घ देने के लिए, सारे लोग खड़े हो गए थे। तो सूर्य पंडित जी अर्घ दिलाएंगे। सूर्यदेव को उगने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि थोड़ा तो लेट करेंगे ना सूर्यदेव भगवान। और ये देखो बुच्ची भी आ गई है। अर्घ दिला गया था और बुच्ची यहाँ पे आ गई थी। बुच्ची ने तो मेरा फ़ोन ही छीनना स्टार्ट कर दिया। देखो देखो ऐसे ही करती है, फ़ोन छीन लेती है। और ये आई देखो खाने लगी छठ घाटते ही। मेरी मम्मी ने इसको दे दिया था संतरा और वहीं पे छील के खाने लगी, क्योंकि अर्घ दिया गया तो समाप्त हो जाता है, तो हम कुछ भी खा सकते हैं, वहीं पे खा सकते हैं। मम्मी भी वहाँ पे, तो दोस्तों मम्मी लोग भी यहाँ पे मुंह जूठा करेंगे, क्योंकि व्रत खोलेगी यहीं पे मीठा से और आदि से यहीं पे बैठ के व्रत खोलते हैं, फिर जाते हैं घर। तो मम्मी भी और दीदी भी व्रत खोल रहे थे बैठ के यहीं पे आदि से। और चाय वगैरह भी पीते हैं, गर्म पानी वानी पीते हैं, जो हम लेकर घर से आए थे वही पियेंगे। फिर हम लोग घाट से चल दिए वापस घर, और छठी मैया मेरी चली गई अपने घर। फिर 1 साल के बाद आएगी। बहुत बुरा लग रहा था, छठी में इतना जल्दी क्यों आती हो, और 2 दिन 3 दिन में ही चले जाती है। इतनी लेट आती है और 2-3 दिन में चले जाती है छठी मैया। तो आ गई थी घर, हम लोग घर आ रहे थे दीदी। और इसको देखा स्टाइल है इसका कपड़े का स्टाइल देखिए दोस्तों। हम बता रहे थे इसका मतलब ये दोनों इतना परेशान कर दिए है ना। छठ पूजा में ना बच्चों का अलग ही चलता है सिस्टम, इनका अलग सिस्टम चल रहा है। देखिए इनका स्टाइल देखिए इसका, और इसका गुब्बारा ही फूट जाता है और इसका मुंह हो जाता है चोखा जैसे। और फाइनली हम घर पे जा रहे हैं, क्योंकि छठी में चली गई तो हम क्या करें, अब अपने घर जा रहे हैं लेकर। तो देखिए इसका गुब्बारा फूट गया, तो हम इसको चिढ़ा रहे थे गुब्बारा फूट गया, अब रोएगी। तो अब तो छठी मैया चली गई, अब क्या करें। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले भी ख़राब था और शूट करने ये वॉइस ओवर करने में भी ख़राब ही है। तो छठ पूजा के लौटने के बाद हमारी तबीयत इतना ख़राब हो गई थी कि मैं आगे शूट भी नहीं कर पाई दोस्तों। तो ये आगे दिखाऊँ क्या होता है। उसके बाद घर पे आने पे हम लोग खाना वगैरह खाए, मम्मी व्रत तोड़ी, और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैं कुछ भी शूट नहीं करी, गई मोबाइल रखी और सो गई। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट और व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।